नमस्कार, स्वागत है आप सबका टेक्निया न्यूज में। मैं महक कपूर। अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के 10वें संस्करण की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की है। NIRF रैंकिंग 2025 में इस बार IIT मद्रास ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT मद्रास NIRF 2024 की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर रहा था। वही IIMC बेंगलुरु NIRF रैंकिंग 2025 में दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा इस साल में IIT बॉम्बे ने तीसरा और IIT दिल्ली ने चौथा स्थान हासिल किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत हर साल देश भर के सभी शिक्षण स्थानों को टीचिंग और लर्निंग, रिसोर्सेज और रिसर्च जैसे कई अन्य मानदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों को अब एक साथ जोड़ा जाएगा। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ एक स्थान पर स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश शुरू किए हैं। NEP 2020 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित करने से शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर विकास किया जा सकेगा। साथ ही बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों के बाद कक्षा 1 में प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने में आसानी होगी और शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही जानकारी दी है कि 2024-25 सेशन में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले का मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में देश भर में पहले स्थान पर रहा। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक राष्ट्रीय पहल है जो स्कूलों को स्वच्छ और हरित पर्यावरण से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। 10वीं और 12वीं के छात्रों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में गलतियों को रोकने के लिए CBSE ने स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्कूलों को छात्रों के व्यक्तिगत विवरणों को हर स्तर पर सही तरीके से दर्ज करने और वेरीफाई करने को कहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के बाद LOC जमा करने से पहले भी सुधार की सुविधा दी जाती है। इस दौरान बोर्ड ने स्कूलों को पंजीकरण कार्ड डाउनलोड करके छात्रों को देने और अभिभावकों से डेटा वेरीफाई कराने के लिए भी कहा है। इससे छात्रों के डॉक्यूमेंट में होने वाली गलतियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में MBBS प्रोग्राम में एडमिशन के लिए काउंसलिंग राउंड 2 की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। नए शेड्यूल के अनुसार राउंड 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग प्रक्रिया 10 सितंबर तक चलेगी। MBBS प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए NEET UG 2025 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग डेट की घोषणा कर दी गई है। BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में एडमिशन के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग 9 सितंबर को की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए CET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को सुबह 11 बजे तक यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस में पहुंचना होगा। इस दौरान छात्रों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। IP यूनिवर्सिटी के NCC सेल ने एकेडमिक सेशन 2025 के दूसरे फेज के लिए नामांकन करने की घोषणा की है। NCC के दूसरे फेज में महिला उम्मीदवारों की फिजिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 6 सितंबर को सुबह 8 बजे से यूनिवर्सिटी परिसर के मुख्य फुटबॉल ग्राउंड में शुरू होगी। दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया में उन गर्ल्स स्टूडेंट को शामिल होने का मौका दिया जाएगा जो पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाई थी। नामांकन प्रक्रिया को शेड्यूल IP यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 1253 रिक्त पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने CGL Tier 1 एग्जाम का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार SSC CGL Tier 1 परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी और 26 सितंबर तक चलेगी, जबकि पहले इस परीक्षा को 13 अगस्त से शुरू किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी आने के कारण आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया था। फिलहाल इस परीक्षा के तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी के 14,000 से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि के 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल हब ने NCVT ITI 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार स्किल इंडिया डिजिटल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। NCVT ITI 2025 के दूसरे वर्ष का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। NCVT ITI 2025 के कंप्यूटर आधारित और प्रैक्टिकल परीक्षा 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच आयोजित कराई गई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।